भैया दरवाजा खोलिए भैया। कहाँ है वो? कहाँ है वो दोनों? तो तुम अपनी बाजी जीत गई तुम। सर आपने कुछ कहा? फिर से फोन लगा, जरा पता लगा कहाँ रह गया है। रात भर आया नहीं। जी मम्मी। लो आ गए करण भैया। भैया तुम कहाँ थे करण? गोदाम में आग लगने के बाद तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ हम सबको चिंता हो रही थी, जानती हो तुम। मैं कुछ पूछ रही हूँ करण, कुछ बोलोगे? रात भर कहाँ थे? माँ हम बताते। आप तो जानती हैं करण जी अपने बड़े भाई की कितनी चिंता करते हैं। उन्होंने कार्तिक जी को रात को ही घर भेज दिया था। कहा था कि आप आराम कीजिए, यहाँ गोडाउन में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और हमेशा की तरह बेचारे पूरी रात सब कुछ अकेले ही संभालते रहे। है ना करण जी? हम ठीक कह रहे हैं ना? मैं जानती थी मेरा बेटा ऐसा ही है, अपने भाई कार्तिक के लिए अपनी जान भी दे देगा। तो बहुत थक गए होंगे बेटा, जाकर मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। हाँ चल कंचन। जी मम्मी। करण जी हमारे नए जीवन के लिए और कार्तिक जी के और हमारे नए रिश्ते की शुरुआत के लिए हमें शुभकामनाएं नहीं देंगे? करण जी प्लीज अब हमें भूल जाइए। अब हम तन मन से हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्तिक जी के हैं।
अगर आप हमें कार्तिक जी के करीब जाने से रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। अगले 24 घंटे के अंदर हम आपकी इस गलतफहमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। नहीं नहीं, अगर मैं मर गया तो कार्तिक और सुमन की जिंदगी तो बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि मर मर के जिएंगे वो, मर मर के जिएंगे वो। सूर्य प्रताप जी, आप सबको लेके आइएगा जरूर। आप इतना मान देकर हमें बुला रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं आएंगे? और वैसे भी ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि ऐसे शुभ अवसर पर आप हमें बुला रहे हैं। अच्छा, तो अब हमें इजाजत दीजिए। जी। नमस्ते। दादाजी, कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे बेटा, ये जो अभी आए थे ना, आज शाम को इन्होंने अपने घर पे देवी माँ का जागरण रखा है, उसमें सबको चलना है। बेटा सुमन, याद से कार्तिक को भी कह देना कि हमें देवी माँ के जागरण पे जाना है इनके घर। समय निकाल कर जरा आ जाएगा। और करण, तुम भी शाम को अपने आप को इधर उधर बिजी मत रखना, चलना है। हाँ दादाजी, बिल्कुल। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब चलेंगे। और मेरा मन तो कह रहा है कि देवी माँ की कृपा से आज रात के बाद हमारे परिवार का हर कष्ट, हर दुख देखना दूर हो जाएगा। घर में एक खुशी का माहौल बनेगा। हाँ दादी, हमारे घर में एक नया माहौल तो जरूर बनेगा। कार्तिक भैया और उनकी ब्लैक टी। अब ये सुमन भी कहाँ रह गई? सुमन, सुमन, ये सुमन कहाँ रह गई? कंचन, क्या कर रही है? कार्तिक भैया के लिए ब्लैक टी बना रही हूँ। अच्छा, बन गई? हाँ। अच्छा सुन ना, मेरा एक काम कर दे, पूजा के लिए मुझे मेरा कुर्ता पजामा ढूंढ दे, मेरी कबर्ड में मुझे मिल ही नहीं रहा है। हे भगवान, मेरे दोनों भाई भी ना एकदम अनोखे हैं। एक को अभी ब्लैक टी चाहिए और एक को कुर्ता पैजामा। चलिए देती हूँ आपका कुर्ता पैजामा।
हाँ कंचन, आया। लीजिए भैया आपकी ब्लैक टी। थैंक यू। जल्दी से पी लीजिएगा नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ठीक। जी आप भी हमारे साथ चलिए ना, हम अकेले नहीं जाएंगे। भैया सुमन, सब लोग आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलिए। क्या हुआ भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ नहीं, बस वो थकान है थोड़ी सी, सर में दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही ना, अब पूरा दिन काम 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 करते रहते हैं। हाँ शायद उसी वजह से हो रहा है। कंचन मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम सुमन को ले जाओ। ठीक है सुमन, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, तुम आ जाओ। ठीक है बेटा। अरे कार्तिक नहीं आया? माँ वो शायद हमारे साथ नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा उनका सर बहुत दर्द कर रहा है और उन्हें थोड़ी थकावट भी लग रही है। वो थक गया तो उसे रहने दो बेटा, हम लोग चलते हैं, सब लोग पहले ही निकल चुके हैं। आओ, देर हो जाएगी, आओ बेटा। हेलो करण महाराज जी, घर से बाहर निकले या नहीं? अभी निकलना पड़ेगा? अरे अगर मैं थोड़ी देर के बाद आऊं तो? बहुत जल्दी है, बस आप आ जाइए। अरे इतनी भी क्या एजेंसी है? भाई बहुत बढ़िया एक्टिंग कर लेते हो, देखने वाले तो यही बोल रहे होंगे ना कि बेचारा करण, कितना जरूरी काम आ गया बेचारे को। अब एक काम करो भाई, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? हम लोग पूजा के लिए जा रहे हैं। माँ ऑफिस में जरूरी काम आ गया है, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। करण, अरे माँ ऑफिस में जरूरी काम है, अगर मैं नहीं तो। ठीक है, काम खत्म करके पूजा के लिए आ जाना। हाँ देर मत करना। आ जाऊंगा माँ। आओ बेटा। करण सेठ, राम मनोहर को इंतजार करने की आदत ना है, चलो डालो गेर। क्यों, घबराहट हो रही है? चुप करो। होनी भी नहीं चाहिए, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, कुछ पाने के लिए कुछ छीनना भी जरूरी है। और वैसे भी करण सेठ, ऊपर वाला और किस्मत दोनों तुम्हारे हाथ में है। वैसे भी
देखो ना, देवी माँ का जगराता भी आज ही है। इसे कहते हैं बुराई का बोलबाला, सच्चाई का मुंह काला। अब सोचने समझने का टाइम ना है करण जी, कर गुजरने का टाइम है। शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। लगता है नींद की गोलियां अपना काम दिखा रही हैं। तुम्हारी मंजिल सामने है, बस आखिरी कदम उठाने की देर है। लो पकड़ो। अरे पकड़ो यार, करण। करण, मैं तुमसे कह रहा हूं, रिवॉल्वर पकड़ो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तेरा भाई तेरे लिए नहीं ला सकता। तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चला चला, मार। अरे मार यार। अरे पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहा है? कुछ नहीं है वहां पर, तुम्हारे मन का भ्रम है। सिर्फ गोली चलाओ। अरे यार गोली चलाओ, चला गोली। शाबाश, चला करण, प्लीज करण, गोली चला प्लीज। शाबाश, मार। अरे मैं कहता हूँ मार।